गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर स्टडी करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ने से नहीं होगा, इस पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करना है। पार्टनरशिप के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सिंपल वर्ड में आप लोग समझिएगा कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इतने सारे चैप्टर का जब आप स्टडी करोगे ना, तब जाकर ये पार्टनरशिप कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सिंपल वर्ड में यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, एक एक करके एक्यूरेट वे में ये सब टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। आप इस पे मत जाइएगा, ये सेकेंड चैप्टर यहाँ इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी किसी बोर्ड में ये सेकेंड चैप्टर है और किसी बोर्ड में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो ये चैप्टर पे ये नहीं जाना कि कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट सेकेंड, कंफ्यूज नहीं करना। आपको सिर्फ चैप्टर समझना है कि अकाउंट सब्जेक्ट में ये कौन सा चैप्टर है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको समझना है ये चैप्टर आपको स्टडी करना है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इन द सेंस ऑफ कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, when two or more than two persons are involved in any types of business with main motive of earning profit, such types of business known as partnership business। सिंपल वर्ड में कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी व्यापार को करते हैं और होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, वैसा ही बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में समझिएगा। देखिए सिंपल वर्ड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये फंडामेंटल इसलिए लिख दिया गया क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है। इसमें खाली आप बेसिक टॉपिक पढ़िएगा, इसके बाद वाला जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप लिखता है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दो डिफिनेशन दिया हुआ। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और एक डिफिनेशन लिखता है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस विथ मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच टाइप्स ऑफ बिजनेस नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में पहला जो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ना, एक तरह का रिलेशन होता है। किसके बीच? दो या दो से अधिक पार्टनर लोग के बीच, जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर बिजनेस को करते हैं। और नहीं तो इसमें क्या कहता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वैसे बिजनेस को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, जिसका मेन मोटो ही क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना होता है। अगर पैसा कमाने वाली कंपनी नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा। इसको हम लोग दैट इज कॉल्ड एनपीओ के तहत बोल सकते हैं, जिसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टनरशिप जो है ना, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंपल में क्या बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस एक रिलेशन होता है पार्टनर लोग के बीच, जिसमें सभी लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं। या तो सभी पार्टनर मिलकर करते हैं, नहीं तो उसमें से कोई ना एक पार्टनर जरूर उस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। वैसे बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, और एक डिफिनेशन क्या लिखा हुआ था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी व्यापार को करते हैं और होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, वैसे बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि XYZ आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 इफ प्रॉफिट इज ₹60,000। कहता है क्या कि अगर सपोज करिए तीन पार्टनर है XYZ और तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान ये प्रॉफिट को किस रेशियो से बांटता है, दैट इज कॉल्ड 3:2:1। ध्यान देना है आपको, 3:2:1 का मतलब क्या हुआ कि दैट इज कॉल्ड एक पार्टनर को 3 पार्ट मिलेगा, एक पार्टनर को 2 पार्ट मिलेगा और एक पार्टनर को क्या मिलेगा, 1 पार्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल में कहता है क्या
कि अगर 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को कैसे बांटा, 3:2:1 के हिसाब से। और अगर प्रॉफिट 60,000 का होता है तो हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, ये पार्टनर लोग आपस में ये 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए एक्स का प्रॉफिट 60,000 इंटू 3/6। अब बोलोगे 3/6 कैसे आ, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स का शेयर 3 है, y का शेयर 2 है और z का शेयर 1 है, तो 3 + 2 + 1 दैट इज कॉल्ड 6। ये 6 पार्ट में 3 पार्ट जो लेगा वो x का होगा, y 2 पार्ट लेगा और z कितना पार्ट लेगा, 1 पार्ट, इसलिए 3/6। तो 60,000 इंटू 3/6 दैट इज कॉल्ड 30,000, 60,000 इंटू 2/6 दैट इज कॉल्ड 20,000 एंड 60,000 इंटू 1/6 दैट इज कॉल्ड 10,000। मतलब ये 60,000 को सभी पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर ये 3:2:1 क्यों हो सकता है। अरे भैया कुछ भी हो सकता है। अगर हो सकता है एक्स नाम का व्यक्ति ज्यादा कैपिटल लगाया होगा, वाई नाम का व्यक्ति उससे कम कैपिटल लगाया होगा, जेड नाम का व्यक्ति उससे भी कम कैपिटल लगाएगा। तो एग्रीमेंट में जिस तरह से दिया रहेगा ना, उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं दिया रहेगा तो किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो सिंपल वर्ड में हमने ये आपको सिर्फ बताया क्या, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का एग्जाम्पल, जो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पार्टनरशिप मैंने समझा दिया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बताएंगे, जैसे वो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सिंपल वर्ड में देख क्या लिखा हुआ है, मोर देन 1 पर्सन। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मोर देन 1 पर्सन। याद रखिए, अगर अकेला व्यक्ति होगा तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे, उसको सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलेंगे। लेकिन आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो एक व्यक्ति से अधिक होना चाहिए, कम से कम 2 जरूर होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलेंगे। तो देखिए पार्टनरशिप में क्या कहता है, मोर देन 1 पर्सन। अभी क्या लिखा है, मिनिमम 2, मैक्सिमम बैंकिंग 10, अदर 50, ये क्या लिखा हुआ। अरे भैया इसका मतलब ये बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में 10 होना चाहिए और अदर सेक्टर में कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ये पार्टनरशिप का पहला फीचर्स है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम का मैं बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में 10 होना चाहिए और अदर सेक्टर में कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कहता है एन एग्रीमेंट। याद रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर लोग के बीच 100% एग्रीमेंट होना चाहिए। वो आपस में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी पार्टनर आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो कहता है क्या कि एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, बट रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन द ओरल एग्रीमेंट। भैया ओरल एग्रीमेंट का कोई भरोसा नहीं है। आपको बोलेगा कि इतना प्रॉफिट देंगे, 3 पार्टनर XYZ और तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, और XY दोनों पार्टनर जो है क्लोजली है और जेड को अलग से इंडिकेट किया जा रहा है। मतलब कहने का तो कि जेड ये दोनों के बीच ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये नहीं कि जितना प्रॉफिट हुआ सभी प्रॉफिट एक्स और वाई ही केवल बांट लेगा, वैसा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो जेड नाम का व्यक्ति कितना भी मेहनत करेगा, कितना भी अपना एफर्ट लगा देगा, और अगर एक्स वाई अगर चाहेगा कि वो अपने बिजनेस में फ्रॉड कर सके या बेईमानी कर सके, तो उस कंडीशन में जेड को नहीं भी देना चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस कोई जरूरी कि एग्रीमेंट हो, लेकिन अपने फ्यूचर को देखते हुए आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन और ओरल, बट रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन द ओरल एग्रीमेंट। मतलब ओरल एग्रीमेंट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट जब भी होता है तो क्या होता है, रिटन वे में होता है। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन जो होता है सभी कुछ लिखा हुआ रहता है, पार्टनर लोग का सिग्नेचर रहता है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, इसलिए लीगल एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। The next features of partnership, profit and loss will be distributed among the partner as per agreement or agreed ratio। बाबू इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। तो अगर एग्रीमेंट बना रहेगा तो एग्रीमेंट के हिसाब से, और जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो के हिसाब से। अगर एग्रीमेंट नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में पार्टनर लोग प्रॉफिट को क्या बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बोलता है क्या, बिजनेस शुड बी लीगल। अब बिजनेस शुड बी लीगल का मतलब क्या होता है? बिजनेस शुड बी लीगल का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, कानूनी ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखिए नेक्स्ट फीचर्स क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी लीगल। लीगल मतलब कानूनी ढंग से, कानून के हिसाब से होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है या तो बिजनेस तीनों मिलकर, जैसे सपोज कर हमने एग्जांपल दिया XYZ तीन पार्टनर, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। X नाम का व्यक्ति बोलता है केवल हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, Y नाम का व्यक्ति बोलता है केवल हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और Z नाम का व्यक्ति बोलता है केवल हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो करेगा कम काम। तो जब तीनों पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ना। तो अगर तीनों मिलकर कहेगा सिर्फ हम पैसा लगाएंगे काम नहीं करेंगे तो ये पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर दो पार्टनर कह रहा है कि हम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेंगे बाकी हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दूसरा भी बिजनेस है, और जेड नाम का व्यक्ति एग्री है कि हम सभी तरह के बिजनेस को संभाल लेंगे, तो उस कंडीशन को बोला जाता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग। मतलब बिजनेस में कोई ना कोई व्यक्ति एक का होना, इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसी को पार्टनरशिप का एक फीचर्स बोला जाता है। या तो सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस करें, नहीं तो उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया? तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, इसलिए क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत इजी वे में हमने समझाया और आपको समझ में आ भी गया। क्योंकि देखो बाबू ये प्रैक्टिकल नहीं, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, अगर आपको थ्योरी का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको ये सब थ्योरी जो मैं बता रहा हूं इसकी सहायता से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। एग्जाम में तो ज़्यादा इस चैप्टर से नंबर क्वेश्चन नहीं आता, मात्र 5 नंबर का आता है, लेकिन मैटर 5 नंबर का नहीं करता। मैटर करता है कि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तब देन नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि XYZ तीन पार्टनर था, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को 3:2:1 के हिसाब से बांटता है। तो ये सभी पार्टनर लोग के बीच जो रिटन वे में एग्रीमेंट रहता है ना, जिसमें पूरा रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, पार्टनर का क्या क्या राइट है, पार्टनर का क्या क्या लायबिलिटी है, कंपनी किस तरह से चलाया जाएगा, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, कंपनी में कितने पार्टनर है, सभी पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट है, कितना कितना शेयर लगाया है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कब स्टार्ट हुआ, किस दिन तक पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा, ये पूरा का पूरा बात जहां लिखा रहता है ना उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता है क्या, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इट कंटेन ऑल द रूल्स, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द पार्टनर इन डिटेल। इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप डीड जो होता है ना एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सभी पार्टनर के द्वारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन किया हुआ रहता है और सभी पार्टनर के द्वारा उस पर सिग्नेचर किया हुआ रहता है। और इसमें यह भी रहता है कि कंपनी का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, सभी पार्टनर का नाम क्या है, सभी पार्टनर का एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस करने जा रहे हो, स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कितना दिन के लिए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, पार्टनर को अगर सैलरी मिलता है तो कितना सैलरी मिलेगा, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ये पूरा का पूरा बात जिस कागज पे जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है ना भाई उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और इस पार्टनरशिप डीड को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो सीधे बोलोगे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर आपको बात करें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड,
डीड। ए भैया, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब होता है कि विषय वस्तु, मतलब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन किया हुआ रहता है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन किया रहता है, ध्यान समझिएगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके कंपनी का, फर्म का मतलब कंपनी, आपके कंपनी का क्या नाम है, आपके कंपनी का क्या एड्रेस है, वो पूरा मेंशन किया रहता है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर, सभी पार्टनर का नाम क्या है, सभी पार्टनर का एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हो। कैपिटल ऑफ द पार्टनर, सभी पार्टनर द्वारा कितना कैपिटल लगाया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट ऑफ स्टार्टिंग पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरा का पूरा बात जहां लिखा हुआ रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा रहता है कि अगर कोई भी पार्टनर ने लोन के रूप में अगर फर्म को पैसा दिया तो उसको कितना रेट से या कितना इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, पूरा का पूरा मेंशन किया रहता है। तो मेरी बात को समझिएगा, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में कहता है क्या कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा का पूरा बात जिस कागज पे लिखा रहेगा उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। और कंटेंट अगर पूछ दे तो जो जो बात लिखा रहता है ना, जो जो पॉइंट लिखा रहता है ना, वो पूरे पॉइंट को हम लोग कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक अब हम बताने जा रहे हैं, प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 1-2 सेकेंड का ब्रेक मैं दे रहा हूं, पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब अभी हमने क्या बोला था कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट का होना 100% कंपलसरी है, वो आपके इच्छा पे करता है। फ्यूचर में सभी पार्टनर लोग के बीच आपसी संबंध खराब ना हो, इसके लिए पार्टनर लोग पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर पार्टनर लोग के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, अगर पार्टनर लोग के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल हो सकता है। तो देखिए क्या लिखता है, प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है। तो याद रखिएगा, पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट अलाउड, मतलब अगर कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल लगा दे, अगर एक्स नाम का व्यक्ति 1 लाख रुपया लगाया, वाई नाम का व्यक्ति 2 लाख रुपया लगाया और जेड नाम का व्यक्ति 3 लाख रुपया लगाया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से है, तो देखा जाए तो जेड नाम का व्यक्ति ज़्यादा लगा रहा है कैपिटल तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसके अपेक्षा वाई नाम का व्यक्ति कम लगा रहा है तो उसको उसके अपेक्षा कम मिलना चाहिए, जेड नाम का व्यक्ति सबसे कम लगा रहा है तो उसकी अपेक्षा देखा जाए तो एक्स नाम के व्यक्ति को सबसे कम मिलना चाहिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी पार्टनर कितना भी पैसा लगा दे, कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दे, कोई भी पार्टनर को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कब? जब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तब। सेकेंड नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप कहोगे सर ड्राइंग क्या होता है, तो आपको ड्राइंग ये सब समझ में आता होगा कि जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी कैश विड्रॉन कर लेता है या कोई गुड्स विड्रॉन कर लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा विड्रॉन कर लेता है तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहेगा तो कोई भी पार्टनर कितना भी पैसा विड्रॉ करेगा, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। मतलब वो पैसा जो विड्रॉन किया है ना, वो जो कुछ अमाउंट जो विड्रॉन किया है ना, उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसका नहीं लगेगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब कुछ स्टूडेंट का माइंड में ये होगा कि सर यहाँ पे चार्ज लिखा रहा है, यहाँ पे अलाउ लिखा है, दोनों में अंतर। अरे भाई, अलाउ का मतलब अलग होता है, चार्ज का मतलब अलग होता है। अलाउ का मतलब क्या हुआ कि अगर भाई जब कोई भी पार्टनर कैपिटल लगाया तो कंपनी उसको
इंटरेस्ट देगा उसको अलाउ बोला जाता है। और चार्ज का मतलब अगर कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस से फर्म से पैसा निकाला तो अगर उसको देना है तो कौन देगा? पार्टनर देगा फर्म को। तो फर्म के पास एक राइट रहता है, अधिकार रहता है कि उससे चार्ज कर सकता है, वसूल कर सकता है। तो चार्ज अलग हुआ और दैट इज कॉल्ड अलाउ अलग हुआ, याद रखिएगा। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं यहाँ भी लिख देता है नोट अलाउ। कभी भूल के भी नोट अलाउ नहीं लिखिएगा। नोट अलाउ यहाँ लिखोगे गलती हो जाएगा। नोट चार्ज लिख सकते हो, नहीं तो नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग लिख सकते हो। दोनों में अंतर याद रखना। नोट अलाउ का मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब चार्ज का मतलब कंपनी आपसे पेमेंट काटती है, मतलब चार्ज करती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? बाबू प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अरे भैया कितना भी कोई कैपिटल लगा दे, एक्स नाम का व्यक्ति मान लो 5 लाख रुपया लगा दिया, वाई नाम का व्यक्ति 2 लाख रुपया लगा दिया और जेड नाम का व्यक्ति मात्र 50,000 रुपया लगा, तो भैया कितना भी लगा दे कितना भी कम लगा दे मैटर वो नहीं करता। अगर एग्रीमेंट नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो एमंग द पार्टनर। सभी पार्टनर लोग के जो प्रॉफिट बटेगा ना वो कैसे बटेगा? इक्वल रेशियो के हिसाब से बटेगा। अगर सपोज करो प्रॉफिट मान लो 4 लाख है तो तीनों पार्टनर लोग इक्वली बटेगा, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3 कैलकुलेट कर लोगे, जितना भी आएगा सभी पार्टनर को इक्वल मिलना चाहिए। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई भी पार्टनर पूरा इंटरेस्ट से आपके कंपनी को चला रहा है, अगर हमने बोला 3 पार्टनर जिसमें 2 पार्टनर इन्वॉल्व है, 1 पार्टनर इन्वॉल्व नहीं भी है, या 2 पार्टनर इन्वॉल्व नहीं, 1 पार्टनर इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में कहता है क्या कि उसको सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो कोई पार्टनर को ना सैलरी मिलेगा और ना कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगा। तो देखिए, नो एनी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी एंड कमीशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब नो एनी पार्टनर is entitled to get any salary or commission in the absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे तो कोई भी पार्टनर लोग को कोई भी ना सैलरी मिलेगा ना कमीशन मिलेगा। और लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अलाउ। मतलब अगर कोई भी पार्टनर आपके बिजनेस में लोन के रूप में अगर वो पैसा दे देता है तो आप या कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको जब भी इंटरेस्ट दे तो कितना परसेंट के हिसाब से? 6%। ए भैया 6% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया हो तब याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी होगा तो कितना परसेंट के हिसाब से होगा? 6% के हिसाब से होगा। 6% से ना ज़्यादा ना कम। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट नहीं होगा तो 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो आप लोग के बीच की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा? 6% के हिसाब से। ठीक है, एक और टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विदाउट परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर, नो एनी पार्टनर इज एडमिटेड टू दी फर्म। अगर कोई भी पार्टनर आपके फर्म में आना चाहता है, जैसे मैं बोला XYZ 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और प्रॉफिट को 3:2:1 के हिसाब से बांट रहा है। 6 महीना के बाद, 8 महीना के बाद कोई एक पार्टनर आपके फर्म में आना चाहता है, जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर एडमिट तभी होगा जब तीनों पार्टनर का सहमति होगा तब। अगर इसमें X और Y चाह रहा है कि T नाम का व्यक्ति आपके फर्म में आए और जेड नाम का व्यक्ति नहीं चाह रहा है तो कभी भूल के भी याद रखिएगा कभी वो नहीं आ सकता आपके कंपनी में। तो आपके कंपनी में तभी वो आएगा, आपके फर्म में वो टी नाम का व्यक्ति तभी आएगा जब सभी पार्टनर का सहमति होगा तब। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट लोग को, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आपको ये सब का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में ही ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड या PDF ये सब अगर आपको चाहिए
तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और पूरा पीडीएफ आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल सकता है। अगर इस साल आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा 2025 में और वैसे स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए, तो नोट्स फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मांग सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पार्टनरशिप बताया, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पार्टनरशिप बताया, पार्टनरशिप का एग्जांपल मैंने बताया, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बता दिया, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बता दिया, फिर प्रोविजन एप्लीकेशन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बता दिया, ठीक है। तो आज का बस टॉपिक इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा राइट ऑफ द पार्टनर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।